हर जुमे को नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद के इमाम साहब और उनका एक 11 साला बेटा नीदरलैंड की गलियों में निकल पड़ते और लोगों के दरमियान किताबचा तकसीम करते फिरते। ये मामूल चलता रहा, यहाँ तक कि एक जुम्मे को मतला अवर आलूद हो गया। मूसलाधार बारिश बहने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ गई। बच्चे ने बहुत सारे कपड़े जेब तन कर लिए ताकि उसको सर्दी का एहसास ना हो सके, और अपने वालिद को कहा, अब्बा चलें, मैं तैयार हूँ। आपने कहा, बेटा कहाँ की तैयारी है? अल्लाह के पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। आपने कहा, बेटा आज मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश भी हो रही है, आज मौकूफ़ करते हैं। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया और कहा, अब्बा जान, बहुत सारे लोग तो दोज़ख की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आपने कहा, बेटा इस मौसम में निकलना ठीक नहीं। बच्चे ने कहा, अच्छा अब्बाजान, मुझे इजाज़त दें, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बाप ने कुछ तरद्दुद के बाद कहा, अच्छा ठीक है, एहतियात से जाओ। 11 साल का ये बच्चा वफूर जज्बात से लबरेज बाप का शुक्रिया कहते हुए निकल पड़ा। इस उम्र के बच्चे अमूमन लड़कपन की हरमस्तियाँ लूटते हैं, लेकिन ये नन्ही सी नोखेज़ कली आफाकी जहनीत का शाहकार था। रास्ते भर भीगते भागते लोगों से मिलता रहा, किताबचे तकसीम करता रहा। करीब 2 घंटे बारिश में भीगने के बाद उसके आसपास सिर्फ आखिरी किताबचा बाकी रहा। इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन कोई नज़र ना आया। लेकिन बारिश और ठंड के सबब शहर खामोशा में हनूज कोई राह ही ना देखा। करीब के एक छोटे से घर की तरफ बढ़ा, सोचा कोई होगा तो आखिरी किताबचा उसे दूं। पास पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई आवाज़ ना आई। वो बराबर दरवाज़ा खटखटाता रहा, जाने उसके दिल में क्या आया कि वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। और अब की बार दरवाज़ा कुव्वत के साथ खटखटाया। कुछ लम्हात बीत जाने के बाद एक उम्र रसीदा खातून दरवाजे पे आई, जिसके चेहरे पर हज़्नो अफसुर्दगी के आसार नुमाया थे। बोली, बेटे क्या काम है? नन्हा सा बच्चा मुस्कुराते लबों और रोशन निगाहों के डोरे जका कर बोला, मोहतरमा, जहमत देने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। दरअसल आपको ये बताने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बेहद प्यार करता है और उसने मुझे आपके पास भेजा है। ये आखिरी किताबचा आपको हदिया करने आया हूँ। ये किताबचा आपको अल्लाह ताला के बारे कुछ पैगामात देगा और हल्के महलूक की हकानियत वाज़े कर देगा। खातून ने किताबचा लिया और शुक्रिया कहते हुए वापस अंदर गई। बच्चा भी घर लौटा। अगले हफ्ते जुम्मे का खुतबा ख़त्म होने के बाद वो बुजुर्ग खातून खड़ी हुई और पूरे मजमे से मुखातिब होकर कहा, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है और ना इससे पहले यहाँ आने का कभी इत्फाक हुआ है। गुज़िश्ता जुमा को मैं मुसलमान नहीं थी और ना ही मैंने कभी मुसलमान होने का ख्याल दिल में लाया था। कुछ माह पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और वो मुझे तनहा छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद ज़िंदगी बोझल हो गई थी, लुत्फ़ ज़िंदगी नापैद हो गया था। गुज़िश्ता जुम्मा जब ज़ोरों की बारिश हो रही थी तो मैंने इरादा कर लिया था कि ख़ुदकुशी करके गमे ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लूँ, क्योंकि मुझे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा मैंने ऊपर के कमरे जाकर रस्सी और कुर्सी के सहारे जान देने की ठान ली। बस शायद कुछ लम्हात की देर ही थी कि ये जस्त हाकी फ़कत सनसनी से परवाज़ कर जाती कि यकयक मैंने दरवाज़े की खड़खड़ाहट सुनी। मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया, सोचा कि जो होगा कुछ देर में खुद ही चला जाएगा, लेकिन मुसलसल दरवाज़े की खड़खड़ाहट ने मुझे गले से फंदा निकालने पर मजबूर कर दिया। मैं महव सोच हलता और पेचान रही कि आखिर कौन है जो ऐसे पुरहतन मौसम में मेरे दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहा है, वो भी मुसलसल। बिलाखिर नन्ही सी जान का बिकता हुआ वजूद मेरी निगाहों के सामने ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट और आंखों की चमक मैंने कभी किसी इंसान में न देखी थी। इस मुकद्दस सरापे की वस्फ कशी के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। उसकी ज़बान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ गोहरे नायाब था। बस मेरे कल्ब और जिगर की तख्तियों पर उसके अल्फाज नक्श हो गए। यूँ लगा कि अब मेरे मुर्दा दिल को किसी ने ज़िंदगी की सौगात अता कर दी। उसका ये कहना कि मोहतरमा, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है और आपका ख्याल रखता है। फिर उसने मुझे ये किताबचा जो मेरे हाथ में है दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ना चाहते हुए इस किताब को खोला। फिर जो किताब को पढ़ना शुरू किया, आंसुओं से मेरी आंखें डबडबा गईं।
میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں چاروں جانب سے آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک پہلی صف میں موجود اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی عدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کیا ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد و کسک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے سر جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔